तो फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे। फंक्शंस की हम लोग बात कर रहे थे और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं और कैसे हम फंक्शन को बनाते हैं और उसके बाद फिर फंक्शन की कैसे कॉलिंग करते हैं। और लास्ट लेक्चर में ये बताया गया था कि फंक्शंस विद पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं ये बताया गया था। और उसके बाद डिफरेंस बताया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। ये चीजें हुई थी, ठीक। अब उसके आगे देखा जाए। अब एक है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अब हम बात करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट्स की, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन पाइथन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन पाइथन? चैट डिसेबल है। चैट इनेबल हो गया है तो लिख सकते हैं हम। व्हाट आर द कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन पाइथन और हाउ वी डिफाइन कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन पाइथन? तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स कल बात किया गया था। अब उसी उसी आर्गुमेंट्स में है ठीक है। और कोई बताए कीवर्ड आर्गुमेंट्स? आर्गुमेंट्स है तो इसका मतलब हम उसी टाइम उसकी इसकी बात करेंगे जब हम वैल्यू पास करेंगे पैरामीटर्स की, तब। तो वही पूछा जा रहा है कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है। नहीं, नहीं सही है। अनुज नहीं सही, आंचल जायसवाल नहीं सही। आदित्य कसौदन ठीक है, बट हमें नहीं लग रहा है तुम ये लिखे हो अपने मन से। हाँ, आंचल जायसवाल सही है। देखो हम बताते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होता है। देखो, एक चीज ये है कि जब भी हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, अगर एक कोई फंक्शन हम बनाए, मान लो ऐड, उसमें एक दो पैरामीटर्स हैं ए एंड बी, उसमें हमें दो वेरिएबल लेना है ए एंड बी, तो ए एंड बी क्या हो गया? पैरामीटर्स। और जब हम इनकी वैल्यू दे दें, तो वो बन जाते हैं आर्गुमेंट्स। तो हम कैसे इनकी वैल्यू देते हैं भाई? ऐड कॉल किए और उसके बाद ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, ऐसे ही हम करते हैं। क्यों हम ऐसे ही करते हैं? तो ये कहलाते हैं नॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं? भाई हम फंक्शन की कॉलिंग तो ऐसे ही की है ना, ये कहलाएंगे नॉर्मल आर्गुमेंट्स, है ना। ये क्या कहलाएंगे? नॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये कहलाएंगे नॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक। अब अगर हम जब भी हम पैरामीटर्स की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो पैरामीटर के नेम के साथ उसकी वैल्यू दें, तो वो कहलाएगा कीवर्ड आर्गुमेंट। वो क्या कहलाएगा? कीवर्ड आर्गुमेंट। अगर हम एक अगर हम पैरामीटर के नाम के साथ उसकी वैल्यू दें,
तो वो कहलाएगा कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम फंक्शन की कॉलिंग करें, जब भी हम फंक्शन की कॉलिंग करें तो उसके बाद क्या करते हैं, फंक्शन की कॉल करते हैं और आर्गुमेंट के लिए हम ब्रैकेट में उसकी वैल्यू देते हैं। ठीक है, कोई हम लिखते तो है नहीं यहाँ की a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, लेकिन जब हम ऐसा करें कि हम फंक्शन की कॉलिंग करें और उसके बाद आर्गुमेंट की वैल्यू के लिए, आर्गुमेंट की वैल्यू के लिए हम पैरामीटर का नाम लिखें तो वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट। जैसे एक एग्जांपल, अगर हमें नेम एंड एज डिस्प्ले करवाना है तो एक फंक्शन बना है डेफ डिस्प्ले, हमें क्या क्या, नेम कॉमा एज, नेम कॉमा एज। अब इस फंक्शन के अंदर जाना है तो हम कोलन लगाएंगे, कोलन लगाएंगे और उसके बाद हमें इन दोनों को प्रिंट करवाना है, प्रिंट नेम इक्वल्स टू, नेम इक्वल्स टू कॉमा नेम कॉमा एज इक्वल्स टू कॉमा एज, ये है ना। अब ये अब ये फंक्शन बन गया, अब ये फंक्शन बन गया या फिर एक पैकेट बन गया जिसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इसको जब कॉलिंग करेंगे, इसको जब कॉलिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, और उसके बाद अगर नॉर्मली होता तो क्या करते हम, नेम और एज हम वैल्यू पास करते, नेम और एज वैल्यू हम पास करते। बट यहाँ नॉर्मल, बट यहाँ क्या है, हम कीवर्ड आर्गुमेंट चाह रहे हैं तो हम क्या लिखते हैं, एज इक्वल्स टू 25 कॉमा नेम इक्वल्स टू, मान लो कोई रमेश है ना, रमेश, नेम इक्वल्स टू रमेश। अब इसको हम रन करवाएं, आज है 9 जून डॉट py, F5 से प्रेस किए, क्या है, नेम इक्वल्स टू रमेश, एज इक्वल्स टू 25। तो एक फायदा इसमें यह भी दिख रहा है, जब भी हम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज कर रहे हैं तो इसमें एक फायदा यह भी दिख रहा है कि आर्गुमेंट का की जो पैरामीटर्स हैं उसके ऑर्डर की जरूरत इसमें नहीं है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों, अगर हम बिना नाम के, बिना आर्गुमेंट के नाम के, हम बिना पैरामीटर के नाम के हम आर्गुमेंट देते हैं तो क्या देते हैं हम, सबसे पहले हमें रमेश देना पड़ता, फिर उसके बाद उसका एज देना पड़ता। क्यों, ऐसा ही है ना। देखिए, अगर हम नेम और एज देते हैं तो अगर हम एज 25 दे रहे हैं, एज 25 दे रहे हैं और नेम इक्वल्स टू, मान लो यहाँ रमेश लिख रहे हैं, नेम इक्वल्स टू रमेश लिख रहे हैं, तो ये क्या देगा, ये देगा एरर देगा। ये इसको ये इसलिए एरर नहीं दे रहा है क्योंकि ये उसको 25 ये समझ रहा है नेम और एज, है ना। तो एरर इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हम उसका डेटा टाइप नहीं डिफाइन किए हैं। बट ये है कि हमें ये भी पता है कि नेम इक्वल्स टू, हमें हमें ये भी पता है कि नेम इक्वल्स टू कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती, नेम इक्वल्स टू कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होती, और एज जो है, एज एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो ये जो है सिस्टमेटिकली एरर तो नहीं है, बट ये है कि ये सही नहीं है प्रोग्राम। ठीक, हमें नेम में कोई स्ट्रिंग होना चाहिए और एज में क्या होना चाहिए, एज में जो है कोई इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ये चीज हो गया। लेकिन जब हम पैरामीटर के नाम के साथ, जब हम पैरामीटर के नाम के साथ उसकी वैल्यू पास करें, जब हम पैरामीटर के नाम के साथ उसकी वैल्यू पास करें तो वो कहलाता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। वो क्या कहलाता है, कीवर्ड आर्गुमेंट। ठीक, जैसे तो उसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता है, उसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता है। ठीक, तो ये हो गया कीवर्ड आर्गुमेंट। अब एक टॉपिक और है, पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यूज, पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यूज। इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यूज, क्यों, कोई बताएगा इसका मतलब। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यूज।
पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यूज, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। हाँ ठीक है, बट इसको और कैसे डिफाइन करेंगे? दर्पण जायसवाल, आंचल जायसवाल, समझ में नहीं आया। सही है दर्पण, बट इसको और कैसे हम इजिली डिफाइन करेंगे? पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू, which is provide in parameter। अवंतिका सिंह सही है। आर्गुमेंट नो, which we have already give in the definition of parameter। और कोई? पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ शिवम चौरसिया, ठीक है। देखो देखो पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि जब हम पैरामीटर डिफाइन करें, उसी टाइम उसकी वैल्यू हम दे दें, ठीक। तो जब हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे तो उस पर्टिकुलर पैरामीटर के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर एक फंक्शन है ऐड जिसमें ए और बी दो पैरामीटर्स हैं, तो अगर इसका नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता तो क्या करते हम? ऐड और ब्रैकेट के अंदर हम कोई वैल्यू पास करते, चाहे 10 चाहे 20 चाहे 10 20 हम पास करते ए और बी की, है ना। बट अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू ए की वैल्यू को हम 10 डिफाइन कर दें, ऊपर ही ए की वैल्यू को ऊपर 10 डिफाइन कर दें, मतलब कि जब हम पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं उसी टाइम हम उसकी वैल्यू भी दे दें, तो कभी भी पूरे प्रोग्रामिंग में या पूरे सॉफ्टवेयर में जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे या जब भी हम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हमेशा ए की वैल्यू कितना लेगा? ए की वैल्यू हमेशा वो कितना लेगा? 10 लेगा, ठीक। तो देखिए इस प्रोग्राम को, पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू डेफ, हमें डिस्प्ले करवाना है एक मैसेज जिसमें नेम एंड मैसेज दो पैरामीटर्स हैं, नेम कॉमा मैसेज इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन, है ना। अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन ये कह रहा है कि हम एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, अभी उसके अंदर तो बात की बात है, बट ये लाइन ये कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका नाम डिस्प्ले है, जिसका नाम क्या है? डिस्प्ले है। उसके अंदर दो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं या उसके अंदर दो पैरामीटर्स यूज हुए हैं, कौन कौन से? एक है नेम, एक है एमएसजी, एक एमएसजी। और एक चीज और है कि जो एमएसजी है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू दे दी गई है वहीं पर, वेलकम टू पाइथन। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू वहीं दे दिया गया है, वेलकम टू पाइथन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम फंक्शन की कॉलिंग करेंगे या जब भी हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो केवल और केवल हमें नेम की वैल्यू देने की जरूरत है, मैसेज एमएसजी की वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो एमएसजी की वैल्यू कितना ले लेगा? बाय डिफॉल्ट वो एमएसजी की वैल्यू ले लेगा वेलकम टू पाइथन। क्या ले लेगा? वेलकम टू पाइथन। देखते हैं इसको, इसके अंदर आना है, ठीक। प्रिंट नेम कॉमा प्रिंट हेलो। अब उन दो वेरिएबल को प्रिंट करवा दें, नेम कॉमा एमएसजी, नेम कॉमा एमएसजी। ये अब एक पैकेट बन गया, है ना। अब इस पैकेट को पूरे प्रोग्रामिंग में
या इस फंक्शन को पूरे प्रोग्रामिंग में बाय नेम हम उसको कॉल कर सकते हैं। जब भी हम उसको कॉल करेंगे, तो वो क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो नेम और उसके बाद एमएसजी, नेम एमएसजी। ठीक, हेलो नेम और एमएसजी, नेम की वैल्यू देंगे, एमएसजी की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एमएसजी की वैल्यू हम यही डिफाइन कर दिए हैं ऊपर, एमएसजी की वैल्यू हम ऊपर डिफाइन कर दिए हैं। ठीक, अब इसको अगर हमें एग्जीक्यूट करवाना है तो फंक्शन का नाम, डिस्प्ले फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर, अगर नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता या डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती तो इसमें हमें किसका किसका वैल्यू देना पड़ता, हमें, या कौन कौन से आर्गुमेंट्स पास करने पड़ते हैं, कोई बताएगा? अगर, हाँ हाँ अनुज पांडे सही है, और कोई? हाँ पल्लवी जायसवाल ठीक है, और सौम्या नहीं सही है, हाँ अमन, हाँ वही चीज है, सबको समझ में आ रहा है। क्या क्या हमें देना पड़ता, नेम और एमएसजी, बट एमएसजी की वैल्यू हम वही डिफाइन कर दिए ऊपर, तो कुछ नहीं करना है, बस डिस्प्ले यहाँ नेम हमें प्रिंट करवाना है, मान लीजिए हम अपना ही नाम प्रिंट करवा दिया आलोक। ठीक, अब ऊपर वाला रन नहीं करवाना है, तो कुछ नहीं, उसको कंट्रोल एस से सेव किए, F5 प्रेस किए, क्या आया, हेलो आलोक वेलकम टू पाइथन आया, ये डिस्प्ले आलोक ये यहाँ लग गया, उसके बाद नेम और एमएसजी की ये वैल्यू उठा लिया, वेलकम टू पाइथन। ठीक, डिस्प्ले, क्यों आ रहा है मैसेज, एक एरर आ रहा है, वन रिक्वायर्ड। हाँ बस इसके बाद अवंतिका से, इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन बीच बीच में पूछते रहना चाहिए। देखिए यहाँ केवल एक दे रहा है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, जो कि दो, हाँ हाँ बस इसके बाद है अनुज पांडे, वही अवंतिका का सेम क्वेश्चन इसके बाद वाले प्रोग्राम में है, डिस्प्ले मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। एक ही मांग रहा है, दो आर्गुमेंट्स हैं, दो दो वो हैं पैरामीटर्स, बट एक ही मांग रहा है क्योंकि एक की वैल्यू यहाँ दी हुई है। ठीक, तो जैसे ही हम यहाँ वैल्यू देंगे तुरंत वो उसको लेके प्रिंट कर देगा EC2। ठीक, ये है आपका पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू, क्या है, पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो तुरंत चैट बॉक्स में लिखेगा। फिर आइए, अब ये सबको लिखना है प्रोग्राम खुद से, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्किल यूजिंग द फॉर्मूला, program to calculate the area of a circle using the formula एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है। Declare the default parameter value of pi as 3.14 and radius as 1। ये है, ये क्वेश्चन है, इसका प्रोग्राम सबको लिखना है। We have to write a program to find the area of a circle and the formula for area of a circle is pi r square, and we have to set the default parameter value of pi is 3.14 and radius is 1। ये हमको लिखना है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम हमको लिखना है।
बहुत आसान प्रोग्राम है। सिंपली डिफॉल्ट पैरामीटर यूज कर लेना है बस। जो भी आता है क्लास में, अगर उसको क्लास करना है तो वो टाइम से आ जाएगा, क्योंकि 2-3 मिनट में ये स्टार्ट हो जाता है, नहीं तो फिर वो आपका छूटेगा। बहुत लोग इसमें देख रहे हैं जो लेट से आ रहे हैं, तो कोई फायदा है नहीं उसका। प्रोग्राम सब लोग लिखिए जिसको आता है, बाकी यहाँ हम लिख रहे हैं। एरिया सर्किल, जाहिर सी बात है 2 पैरा। हाँ ठीक है, ठीक है अनुज पांडे, सही है। और लिखते रहिए आप लोग। 2 पैरामीटर हैं, एक है पाई जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें देना है 3.14, कॉमा एक रेडियस है आर जिसकी हमें डिफॉल्ट वैल्यू देनी है 1। ठीक, अब प्रोग्राम के फंक्शन के अंदर तो कोलन लगाए, और उसके बाद क्या है, एक कोई हम वेरिएबल डिफाइन कर लिए, एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू आर, ये हो गया एरिया इक्वल्स टू। अब इसी को हम प्रिंट करवा दें, इसी को हम प्रिंट करवा दें, है ना। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू, और किसी का प्रोग्राम अभी आया नहीं, केवल एक स्टूडेंट का बस आया है। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू एरिया, एरिया ये प्रिंट करवा दें। और जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाना है, जब इसको एग्जीक्यूट करवाना है, चूंकि पहले से ही यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया गया है पैरामीटर को, तो केवल फंक्शन की कॉलिंग कर लें और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन क्या है, एरिया सर्किल। बस अगर नॉर्मल एग्जीक्यूशन होता तो यहाँ हम क्या देते हैं, यहाँ हम 2 वैल्यू देते हैं, किसकी किसकी, पाई की और रेडियस की, पाई की और रेडियस की। ठीक, इसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है अवंतिका, हाँ चल सही है। मतलब शिवम चौरसिया, हम डिफॉल्ट वैल्यू ऊपर ही डिफाइन कर देंगे रेडियस की। तो इसको रन करवाना है तो बस देखिए, कंट्रोल ऐसे सेव किए F5, एरिया ऑफ सर्किल आया 3.14, भाई वही है ही, पाई आर स्क्वायर 3.14। ठीक है स्तुति बंसल, ये आया। ठीक है, अब देखिए, अब अब ये हम चाहते हैं, अब ये क्वेश्चन भी था और ये प्रोग्राम क्वेश्चन भी था, और इसमें प्रोग्राम भी यही एकदम सेम प्रोग्राम भी बताने वाले थे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब ये हम चाहते हैं कि भाई पाई की वैल्यू तो हमें ये पता है कि कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो हमें कांस्टेंट है, बट रेडियस की वैल्यू बार बार हम देना चाहते हैं, बार बार अलग अलग देना चाहते हैं। तो हम वहां ब्रैकेट के अंदर केवल रेडियस बाय नेम कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करके हम बाय डिफॉल्ट उसमें हम लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू जो वैल्यू देना है वो वैल्यू। अगर हम रेडियस इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो ये क्या कर देगा, r इक्वल्स टू 1, जो रेडियस इक्वल्स टू 1 है उसको ओवरराइड करके किस पे कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट करेगा रेडियस इक्वल्स टू 5 पे। तो यही है कि अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए हैं, अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए हैं, तब फंक्शन का एग्जीक्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन नॉर्मल हो जाएगा, हमें उसमें आर्गुमेंट्स पास करने की जरूरत नहीं है। बट हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाह रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, तो हम उस पैरामीटर का नाम लिख के उसकी वैल्यू हम वहां देंगे, तब वो जो नया आर्गुमेंट है या फिर जो पैरामीटर की जो नई वैल्यू है उसके बेस पे वो कैलकुलेट करेगा। तो देखते हैं इसको, एरिया
ऑफ सर्किल ब्रैकेट के अंदर हम चाहते हैं रेडियस चेंज कर दें, तो रेडियस इक्वल्स टू 5, रेडियस इक्वल्स टू 5। इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें आप, ठीक है। तो कंट्रोल ऐसे सेव किए, अरे ये अंडरस्कोर हम एरिया सर्किल अगर दो ये वर्ड मान जाएगा, दो वर्ड मान जाएगा, तो इसीलिए उसको एक ही वर्ड लेने के लिए हम उसको लिख दिए हैं एरिया और उसके ब्रैकेट के अंदर सॉरी अंडरस्कोर लगा दिए हैं सर्किल। क्या एरर आ रहा है? हाँ ठीक है अनुज पांडे, सर और एक आर बोलना नहीं, इक्वल टू 5 बोलना नहीं है। क्या एरर आ रहा है, क्यों? और लोग जो पैरामीटर हम दिए हैं उसका वही नाम लिखेंगे ना, r इक्वल टू 5 होगा। यहाँ रेडियस थोड़ी डिफाइन किए हैं, यहाँ r इक्वल टू डिफाइन किए हैं, ठीक है। कंट्रोल एस F5 प्रेस किए, आया 3.14, एक बार एग्जीक्यूट किया 3.14, और अगर दो बार एग्जीक्यूट किया तो 78.5, दो बार एग्जीक्यूट किया तो दोबारा एग्जीक्यूट किया तो 78.5। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर हम इसकी वैल्यू 2 दे दें, इसकी वैल्यू हम 2 दे दें, हम लिखे ना, हम 2 दे दें और लिखे ना, ठीक है। आदित्य कसौदा एकदम सही बताया हो पहली बार। अगर हम ये वैल्यू दे दें 2 तो F5 प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या आया। क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू 2 आ रहा है, क्यों? क्यों 2 आ रहा है? जो कि होना चाहिए 6.28, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? हम यहां दे दिए हैं एरिया सर्कल 2, तो इसकी वैल्यू आ रहा है 2, क्यों ऐसा? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 2, बताओ जल्दी। नहीं, हाँ ठीक है, आंचल जायसवाल नहीं सही, अनुज पांडे सही है, और सही है अनुज पांडे। और कोई? क्या अवंतिका, पल्लवी, दर्पण जायसवाल, शिवम पूरा नहीं सही है। देखो, और कोई बताएगा इसको? देखो, अगर हम नाम नहीं दिए, अगर हम, बहुत अच्छा लॉजिक है छोटा सा, अगर हम नाम नहीं दिए तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट पहले पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस करेगा, बाय डिफॉल्ट पहले पैरामीटर की वैल्यू को रिप्लेस करेगा। इसीलिए एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर जब आ रहा है तो यहाँ क्या आ रहा है, 2 × 1 × 1, तो इसका एरिया क्या आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है 2। अगर हम ये करें 2,4, 2,4, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखो इसका रिजल्ट आ गया 32। इसका मतलब क्या आ गया, पाई को रिप्लेस किया 3.14 को किससे रिप्लेस किया, 2 से, और 4 को किससे रिप्लेस किया, और रेडियस आर को किससे रिप्लेस किया, 4 से। ये चीज है, ठीक है। इसीलिए इसका डिफॉल्ट वैल्यू, अगर अगर हम नेम नहीं देते हैं तो उसी सीक्वेंस में, इसीलिए बोला गया है कीवर्ड आर्गुमेंट, जो अभी इसके पहले बताया गया है। क्यों कीवर्ड आर्गुमेंट? कि उसी आर्गुमेंट की वैल्यू दे जिसका हम नेम दे रहे हैं, जिस पैरामीटर का हम नाम दे रहे हैं। अगर हम नाम नहीं देंगे तो जिस ऑर्डर में वो है उसी ऑर्डर में उसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है। एरिया, कोई सा आंसर बता नहीं पाया। एरिया सर्किल, देखो जैसे ही ब्रैकेट लगाए तुरंत यहाँ मैसेज आ रहा है, देख रहे हो कितना आ रहा है, पाई इक्वल्स 3.14, आर इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू है, बता रहा है ये।
बट हमें जबरदस्ती डिफाइन करना है तो डिफाइन कर दें, रेडियस इक्वल्स टू 5, रेडियस इक्वल्स टू 5, F5 दे। अरे यार फिर वही चीज है। ठीक, ये आ गया। तो इसको बोलते हैं पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू, पैरामीटर विद डिफॉल्ट वैल्यू। अब सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम इसको ओवरराइट करते हैं और कैसे जो है, कैसे इसको ओवरराइट करते हैं और कैसे हम पैरामीटर की डिफॉल्ट वैल्यू यूज करते हैं। लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। इसमें किसी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछेगा। बस बस यूजर से इनपुट लेना हो तो इसके ऊपर इनपुट ले लेंगे, क्यों, कोई सॉल्व कर लेगा इसको। यूजर से इनपुट लेना हो तो इसके ऊपर यूजर से इनपुट ले लेंगे, प्रिंट करवा देंगे। लास्ट क्लास में यह बताया गया था, लास्ट क्लास में यह बताया गया था कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं। क्यों, और कोई, अनुज पांडे आ रहा है, और किसी को हो जाएगा ये यूजर से इनपुट लेने वाला। बहुत अच्छा शिवम, सही एकदम। या तो हम या तो उसके अंदर ही डिफाइन यूजर से इनपुट ले लें या तो उसके बाहर ले लें। ठीक, अंदर और बाहर उसका मतलब यही बस लोकल एंड ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। तो ठीक है, ये आपका पैरामीटर विथ डिफॉल्ट वैल्यू है, पैरामीटर विथ डिफॉल्ट वैल्यू।